हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है एस्से, साइंस, अ बून और कर्स। साइंस एक वरदान या अभिशाप। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द अर्ली मैन वर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू लिव ऑन दिस अर्थ। द अर्ली मैन यानी कि प्रारंभिक आदमी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आदि मानव। ठीक है, दोनों ही हम बोल सकते हैं। द अर्ली मैन प्रारंभिक आदमी या आदि मानव। वर मीन्स थे। अब हमने थे का यूज क्यों किया? क्योंकि हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं MAN, मैन नहीं है, MEN मैन है, तो यहाँ पे प्लूरल है ये, इसीलिए हमने वर का यूज किया है। द फर्स्ट ह्यूमन बींग, फर्स्ट यानी कि पहले, ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य। टू लिव मीन्स रहने वाले, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। प्रारंभिक आदमी इस पृथ्वी पर रहने वाले पहले मनुष्य थे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर आदि मानव इस पृथ्वी पर रहने वाले पहले मनुष्य थे, ऐसे भी सिंपली हम इसे बोल सकते हैं। अर्ली मैन यानी कि प्रारंभिक आदमी या आदि मानव, दोनों ही आप बोल सकते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टूल्स और मशीनरी। दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं थी। ठीक है, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं थी। एनी काइंड ऑफ टूल्स, एनी काइंड यानी कि किसी भी प्रकार के, ऑफ टूल्स यानी कि उपकरण, उनके पास किसी भी प्रकार के उपकरण नहीं थे। उपकरण अगर आपको नहीं समझ में आता, टूल्स यानी कि औजार, उनके पास में किसी भी प्रकार के औजार और मशीनरी नहीं थी। दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम, दे स्पेंट वे बिताते थे, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मोस्ट ऑफ यानी कि उनका अधिकतम समय, मोस्ट ऑफ देयर टाइम यानी कि उनका अधिकतम समय। गैदरिंग फूड फॉर देम एंड ईट रॉ फ्रूट एंड फ्लैश। गैदरिंग फूड, गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करने में, फूड यानी कि भोजन को इकट्ठा करने में वो अपना अधिकतम समय बिताते थे। फॉर देम, उनके लिए, एंड एट, ये ईट की ही सेकेंड फॉर्म है, इसको हम पास्ट में यूज करते हैं, बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको बताई है। ठीक है, एंड एट रॉ फ्रूट्स, रॉ यानी कि कच्चा, फ्रूट यानी कि फल, वो कच्चा फल खाते थे, एंड फ्लैश, और कच्चा मांस खाते थे। तो सिंपली सेंटेंस को हमने कैसे पढ़ा? दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम गैदरिंग फूड फॉर देम एंड एट रॉ फ्रूट्स एंड फ्लैश। वो अपना अधिकतम समय कच्चा भोजन इकट्ठा करने में बिताते थे और कच्चा भोजन और मांस खाते थे। स्लोली यानी कि धीरे, एंड ग्रेजुअली, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, या ग्रेजुअली मीन्स भी धीरे धीरे होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, बट ग्रेजुअली आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये सुनने में नया लगता है और लोगों को लगता है कि यस, इसको इंग्लिश आती होगी, जो भी ग्रेजुअली वर्ड को यूज़ करता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे। द इन्वेंशन ऑफ टूल्स, इन्वेंशन ऑफ टूल्स यानी कि आविष्कार, ऑफ टूल्स का, फायर यानी कि आग का, द व्हील यानी कि पहिए का, फैब्रिक यानी कि कपड़े का, एक्सेट्रा टुक प्लेस यानी कि स्थान लिया। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे औजारों ने, आग ने, पहिए ने, कपड़ों ने स्थान लिया। इस तरीके से हम सिंपली सेंटेंस को बोल सकते हैं, या इनका आविष्कार हुआ, ऐसे भी हम इसे सिंपली बोल सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, सेंटेंस देखिए, एक ही सेंटेंस को मैं अलग तरीके से बोलूँगी, आप अलग तरीके से बोलोगे, बट जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने का तरीका सेम होगा, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका अलग होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग उसका एग्जैक्ट वही आएगा, क्योंकि हमारा बोलने का मेन मोटिव तो एक ही है। ठीक है, दीज ऑल वर पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दीज यानी कि ये सब, दीज ऑल यानी कि ये सभी चीज़ें, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्क का यूज़ करा, क्योंकि दीज के साथ में ऑलवेज हम वर्क का यूज़ करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, दीज ऑल वर, ये सभी संभव हुआ, पॉसिबल यानी कि संभव हुआ, बिकॉज ऑफ साइंस, विज्ञान के कारण, एंड टेक्नोलॉजी, और प्रौद्योगिकी के कारण, ये सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ, इस तरीके से हम बोलेंगे। या संभव हुआ था, ऐसा भी, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर हुआ भी आता है और था भी, दोनों ही आप लगा सकते हैं। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस हैज हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द अर्ली मैन एरा टू द साइंटिफिक एरा। द एडवांसमेंट यानी कि उन्नति, एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है?
किसी भी चीज़ की उन्नति होता है, किसी भी चीज़ का नए नए तरीके से बढ़ना। ऑफ साइंस, साइंस की उन्नति। हैज़ हेल्प्ड, हैज़ मतलब हेल्प यानी कि मदद की, उसकी मदद की। इन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव में। द अर्ली मैन एरा, अर्ली मैन एरा यानी कि आदि मानव युग या फिर प्रारंभिक मानव युग से टू साइंटिफिक युग यानी कि वैज्ञानिक युग की तरफ। एडवांस साइंस जो थी उसने उनकी मदद की। साइंस इज अ वंडर फॉर ह्यूमन बींग, साइंस यानी कि विज्ञान, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, वंडर यानी कि अजूबा। साइंस विज्ञान एक अजूबा है ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे कि विज्ञान मनुष्य के लिए विज्ञान एक अजूबा है। इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, इट मीन्स ये है, हैज़ मीन्स अभी जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटेड भी आ रहा है यहाँ पे, यानी कि योगदान दिया, इसने योगदान दिया है, ऐसा हम बोलेंगे। क्यों हम बोलेंगे? क्योंकि हैज़ को हम ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। उसके साथ में जब थर्ड फॉर्म आती है, इट मीन्स कोई भी काम अभी भी खत्म हुआ है या अभी भी हो रहा है, ठीक है, तब हम उसको यूज करते हैं। वेरियस यानी कि विभिन्न, इन्वेंशंस यानी कि आविष्कारों, एंड डिस्कवरीज इन द एंटायर वर्ल्ड। सॉरी, तो उसने क्या करा कि उसने बहुत सा योगदान दिया है विभिन्न इन्वेंशन यानी कि आविष्कारों में, एंड डिस्कवरीज, डिस्कवरीज मीन्स क्या होता है? खोजों में, खोज करना। जैसे कि बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो खोज करते रहते हैं बहुत सारी नई नई चीज़ों की। तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो नए नए इन्वेंशन करते हैं और नई नई डिस्कवरीज करते हैं। वो चीज़ें हमें साइंस के थ्रू ही पता लगती हैं। इन द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यानी कि पूरा का पूरा, वर्ल्ड यानी कि दुनिया में या पूरे संसार में, ठीक है। तो इसने क्या करा कि इसने हमारी आविष्कारों में और खोजों में बहुत ज़्यादा मदद की है विभिन्न तरीके से या विभिन्न रूप से। इस तरीके से सिंपली हम बोल सकते हैं। साइंस इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ। साइंस इज इन्वॉल्व यानी कि साइंस विज्ञान शामिल है, ठीक है, वो पहले से ही शामिल है, इसीलिए यहाँ पे हमने इन्वॉल्व्ड लगाया। नहीं तो साइंस इज इन्वॉल्व, सिर्फ इतना भी हम बोल सकते हैं, बट साइंस क्योंकि पहले से शामिल है तो हमने इसीलिए यहाँ पे इन्वॉल्व लगाया। विज्ञान शामिल है इन एवरीथिंग, हर चीज में, दैट जो वी डू इन आवर लाइफ, वी डू यानी कि हम करते हैं। ये मैंने अभी आपके साथ में रिसेंटली ही एक वीडियो शेयर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसमें सिंपल था कि आपके सब्जेक्ट के साथ में सिंपली आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सो वी डू यानी कि हम करते हैं, इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ठीक है। सिंपली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एवरीथिंग, जो भी कुछ हम करते हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में करते हैं, विज्ञान उसमें शामिल है। इट हैज़ हेल्प्ड, ये मदद करता है या मदद की है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ह्यूमन यानी कि मनुष्य की, ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य की, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रोसेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। इट हैज़ हेल्प्ड ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्य की मदद की है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, द डिफरेंट प्रोसेस यानी कि विभिन्न प्रक्रियाओं को, दैट जो कि आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर हो रही हैं या जो हमारे चारों ओर स्थान लेती हैं। अब देखिए एक और भी चीज़ समझने वाली है यहाँ पे। टेकिंग प्लेस का मतलब ये नहीं होता हर समय हम ये बोले कि वहाँ पे उसने जगह लिया है, स्थान लिया है, नहीं, जो चीज़ें हमारे चारों ओर हो रही हैं वहाँ पर भी हम टेकिंग प्लेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कंफर्ट, आराम के अलावा, साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। साइंस यानी कि विज्ञान, इज मीन्स है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार है, विज्ञान जिम्मेदार है, फॉर इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ाने के लिए, फॉर मीन्स के लिए, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ाने के लिए, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, विज्ञान प्रदूषण बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है या विज्ञान प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, सिंपल इस तरीके से। विद साइंस पीपल आर, विद मीन्स साथ, साइंस यानी कि विज्ञान के साथ, पीपल लोग, आर मीन्स हैं। अब देखिए एक और भी चीज़ होती है, एक बार मुझे कमेंट आया था बट यस उसको मैं रिप्लाई करना भूल गई थी, अभी भी जस्ट मुझे याद आया। लोगों ने एक मुझे कमेंट आया था कि मैम अपने पीपल के साथ में आर क्यों लगाया। पीपल को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, वो सिंगुलर में नहीं आता। पीपल का मतलब ही लोग होता है, लोग मतलब ज़्यादा लोग। जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो सिंपली हम वहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो पीपल आर डेवलपिंग हार्मफुल गैजेट्स एंड मशीनरी, डेवलपिंग यानी कि विकसित कर रहे हैं, ठीक है,
पीपल आर डेवलपिंग यानी कि लोग विकसित कर रहे हैं हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक गैजेट्स एंड मशीनरी। गैजेट्स आप लोगों को पता ही है, फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें हैं, गैजेट्स, मशीन है, बहुत सारी चीज़ें, एंड मशीनरी, ये सब जो है विकसित कर रहे हैं जो कि बहुत नुकसानदेह है। साइंस कैन बी अ बोन और कर्स। साइंस यानी कि विज्ञान, कैन बी, कैन के साथ में जब भी बी आए तो यानी कि हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कैन यानी कि सकता है, सकती हूँ, वहाँ पर हम एबिलिटी बताते हैं, बट कैन का मतलब, कैन बी का मतलब होता है यहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, हम परसेप्शन लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, 100% श्योर नहीं है बट हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो साइंस कैन बी अ बोन, विज्ञान वरदान हो सकता है या अभिशाप या कर्स हो सकता है, यानी कि अभिशाप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल यूज दैम। डिपेंडिंग यानी कि निर्भर करता है या निर्भर करता है, ऑन हाउ, ऑन मीन्स पर, हाउ पीपल कैसे लोग, यूज दैम उसका उपयोग करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का, इस वाली सेंटेंस का लास्ट सेंटेंस का हमारा अर्थ क्या बनता है कि विज्ञान जो है वो वरदान या अभिशाप हो सकता है, लोग कैसे उसे यूज़ करते हैं इस पे निर्भर करता है, या लोग कैसे इसे लोग कैसे इसे यूज़ करते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या श्राप है। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा, सिंपली आपको समझ में भी आया होगा। कोशिश मैंने की है ईजी ही रहे और चीज़ें कोशिश करती हूँ कि ईजी आपके साथ में मैं शेयर करती रहूँ। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं, अब मैं देखती हूँ थोड़ा कम लाइक हो गए हैं, तो आप लाइक भी कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये 3 वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में टेंस बना करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी भी हेल्प होती है, साथ ही हमारे साथ में जो न्यू हमारे मेम्बर्स जुड़ रहे हैं उनको भी हेल्प होती है। फर्स्ट वर्ड है गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना। हम बोलते हैं ना गैदरिंग हुई आज तो मेरे घर में, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए थे, गैदरिंग थी, यानी कि सब लोगों को इकट्ठा करना। यहाँ पर सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, इन्वेंशन यानी कि आविष्कार। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है टेक्नोलॉजी, फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का है टेक्नोलॉजी, सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड थर्ड है डिस्कवरीज। फर्स्ट टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रीब्यूटेड, डिस्कवरीज। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।